ओम धन्वंतरे नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम BA MS फर्स्ट ईयर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मन या मन के निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक पदार्थ विज्ञान, क्रिया शारीर एंड चरक संहिता में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। मन या मन के निरूपण में हम पढ़ेंगे मन की परिभाषा, मन के पर्याय, मन के लक्षण, मन की व्युत्पत्ति, मन के गुण, विषय, कर्म, स्थान, मन का उभयात्मकत्वम, तम की द्रव्यता का खंडन और लास्ट में मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं एंड में। सो स्टार्टिंग विथ मन की परिभाषा। मन की परिभाषा में हमें एक श्लोक लिखना होता है, यद इंद्रियाणाम अभिग्राहकम च मन इत्यभिधीयते, जिसका अर्थ है जो इंद्रियों को उनके विषय को ग्रहण करने हेतु प्रेरित करता है तथा नियंत्रित करता है उसे मन कहते हैं। तो ये मन की डेफिनेशन या परिभाषा है। देन नेक्स्ट हम मन के पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स में या इंटरनेट पे मन के बहुत सारे पर्याय दिए हैं, बट इन शॉर्ट हम 2 से 4 पर्याय अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट होता है। तो बुद्धि, स्मृति, कल्पना, जीव आदि ये सभी मन के पर्याय हैं। मन के लक्षण। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो अभाव एव च, अर्थात मन का लक्षण है ज्ञान का भाव तथा अभाव। ज्ञान का भाव का अर्थ होता है ज्ञान का होना तथा अभाव का अर्थ होता है ज्ञान का न होना। मन की व्युत्पत्ति। मन ज्ञाने धातु से मन शब्द बनता है, जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसे मन कहते हैं। मन के गुण। अणुत्वमत् च एकत्वं च द्वो गुणो मनसा स्मृतो। मन के 2 गुण हैं, अणुत्व तथा अणुरूप, एकत्व तथा मन एक होता है। हम मन के विषय के बारे में पढ़ेंगे। चिन्त्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किं चिन्मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम ह्यार्थसंज्ञकम, जिसका अर्थ है मन का विषय है चिंतन करना, विचार करना, ऊहापोह करना, ध्यान करना, संकल्प करना। अन्य जो मन के द्वारा जाने जाते हैं वो भी मन के विषय हैं। इस तरह मन की 5 विषय बताए गए हैं। मन के कर्म। इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह ओह विचार्यश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। हाँ, इंद्रियाभिग्रह का अर्थ है मन का इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना, तथा स्वस्य निग्रह का अर्थ है मन अपने खुद के विषयों का निग्रह करना। इस प्रकार ऊहापोह करके तथा विचार करके जो एक निश्चयात्मक बुद्धि की उत्पत्ति होती है, यह सब मन के कर्म बताए गए हैं। नेक्स्ट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मन के स्थान। आधुनिक अवधारणा के अनुसार मस्तिष्क को मन का स्थान बताया है तथा भारतीय मनोवैज्ञानिक हृदय को मन का स्थान मानते हैं, किंतु भेल संहिता एकमात्र एक ऐसी संहिता है जो आयुर्वेद मतानुसार कहती है कि मस्तिष्क तथा हृदय दोनों मन के स्थान हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मन का उभयात्मकत्वम। अब इंद्रियां जो हैं वो 11 बताई गई है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा 1 मन, जिसे उभय इंद्रिय कहा जाता है। तो इसी में मन का उभयात्मकत्वम पूछा जाता है। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन अणु होता है तथा मन एक होता है। अब मन का अणुत्व तथा एकत्व यह मन के गुण भी है तथा यही उनके उभयात्मकत्वम का कारण भी है। नाउ अब हम अणु और एक इसके बारे में जानेंगे कि अणु और एक क्या होता है, जिसको आप गुण में भी लिख के आ सकते हैं। मन समस्त इंद्रियों में संचार नहीं कर पाता है, इसलिए मन को अणु या छोटा कहा गया है। वहीं मन एक समय पे अनेक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो जो ज्ञान हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वो अति शीघ्र होता है। इस कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें अनेक ज्ञान एक समय पर मिल रहा है, किंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए मन को एक तथा अणु माना गया है। अब हम मन चैप्टर से पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तम की द्रव्यता का खंडन, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तम को गुण के स्थान पर कतिपय विद्वानों ने द्रव्य माना है। क्यों? क्योंकि तम में गुरुत्व होता है और गुरुत्व द्रव्यों में ही पाया जाता है।
सत्व, रज तथा तम ये त्रिगुण है। सत्व प्रकाशक माना गया है, रज उत्तेजक तथा तम को आवरक माना जाता है। अब गुरुत्व पतन का कारण होता है, जो कि आवरक है, जो कि द्रव्य मात्र है। इसलिए तम में गुरुत्व होने के कारण तम को कुछ कतिपय विद्वानों ने द्रव्य माना है। अब हम तम के द्रव्यत्व का खंडन करेंगे। इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हम तम के द्रव्यत्व का खंडन कर सकते हैं। पहला, तम नील वर्ण का होता है और नील वर्ण एक गुण मात्र है। दूसरा, तम प्रकृति का लक्षण है, लक्षण भी गुण मात्र होता है। तम मन के आश्रय रहता है, द्रव्य के आश्रय गुण ही रहता है। इसलिए तम को गुण माना जाता है, द्रव्य नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी। उनमें पहला पॉइंट है, मन कहाँ नहीं होता है। ये वाइवा बेस्ड क्वेश्चन है। मन गर्भावस्था के 6 महीने तक मन नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट है, भेल संहिता क्यों फेमस है। भेल संहिता इसलिए फेमस है क्योंकि भेल संहिता एकमात्र ऐसी संहिता है जिसमें मन के 2 स्थान बताए गए हैं। मन का स्थान मस्तिष्क तथा हृदय, दोनों को मन का स्थान भेल संहिता में बताया गया है। आई होप इस वीडियो के थ्रू मन का निरूपण चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।